एक समय की बात है जब एक राज्य था जिसका नाम कोसला था, जिसे बुद्धिमान और दयालु राजा कार्तिकेय शासन करते थे। राजा को प्रशंसा, गाने और चित्रकलाओं के प्रति गहरा रुचि थी, जिससे उन्होंने अपने राज्य में कला और ज्ञान की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विद्वानों का उदार आधार बनाकर उन्हें भोजन, आश्रय और प्रतिपूर्ति प्रदान की। हालांकि विद्वानों में एक ऐसा भी था जिसका नाम रामचारी था, जो राजा कार्तिकेय और उनके राज्य के बारे में प्रशंसा करने के लिए कविताएं नहीं लिखता या गाता था। इसके कारण कुछ विद्वानों की शिकायतें हुईं, जो आखिरकार राजा के कान में पहुंच गईं, जिससे वह रामचारी से नाराजगी और क्रोधित हुए। अगले दिन सबके सामने आंगन में राजा ने रामचारी पर चिल्लाया और उसे राज्य से निकाल दिया। रामाचारी एक शब्द न बोलते हुए चुपचाप आंगन में से निकल गए और अपने परिवार के साथ पास के गांव में बस गए। वह मंदिर में पुजारी बन गए, लेकिन अपने लेख, कविता और विभिन्न प्रकार के लिप्यंतरणों पर शोध करने की प्रेरणा के साथ अभियांत्रिकी जारी रखते रहे। कई महीने बाद कोसला राज्य को समस्त क्षेत्र में एक गंभीर समस्या आई। मानसून की कमी के कारण नदियों और झीलों का सूखना हो गया, जिससे पानी की कमी और किसानों के लिए खाद्य आपूर्ति में कमी हो गई। राजा ने पड़ोसी राज्यों से पानी और खाद्य आयात करने के लिए सुनहरे के अधिकार का साधन किया, जिससे खजाने की गति तेजी से कम हो गई। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक आवेगी प्रयास में राजा ने लोगों को मौजूदा कुआनों को खोदने के लिए आदेश दिया। जब तक बारिश नहीं होती, तब तक अस्थायी राहत प्रदान की गई। खोदाई प्रक्रिया के दौरान एक विशेष कुआं में एक छोटा सोने का डिब्बा खोजा गया और इसे राजा के सामने पेश किया गया। उसे खोलने पर कई शासन से युक्त सोने की लिपियां निकलीं, जिन पर अज्ञात लिपि में अक्षरांकन हुआ था। पंडितों में से किसी को उन लेखनों का व्याख्यान करने की क्षमता नहीं थी, केवल रामाचारी थे। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर राजा ने तत्काल रामाचारी को बुलवाया, उसे निकटवर्ती गांव में ढूंढकर राज्य में वापसी के लिए आमंत्रित किया। रामाचारी आंगन में पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को समझ गए। राजा ने उनसे सोने की शासन पर लिखित लेखों की व्याख्या करने का अनुरोध किया। उनके अद्वितीय शोध कौशल का उपयोग करते हुए रामाचारी ने उस लिपि को ब्राह्मी लिपि मान्यता प्राप्त किया। लेखनों ने खुदाई के लिए एक छिपे हुए संपत्ति की मौजूदगी का पर्दाफाश किया, जिसे राजा के पूर्वजों ने छोड़ा था, जो एक निश्चित दूरी पर दक्षिण में एक छोटे पहाड़ के पीछे स्थित था। वहां अन्य पत्थरों के पास एक विशाल काले पत्थर के नीचे खजाना दफना था। निर्देश इसकी दिशा देते थे कि खजाना का उपयोग केवल आवश्यकतानुसारी संकटों में ही किया जाना चाहिए। रामाचारी के मार्गदर्शन का पालन करते हुए राजा ने खनन की आदेश दी। उनके आश्चर्य से भरे हुए एक महान खजाना अपने पूर्वजों द्वारा संरक्षित खोला गया। आनंद से ओतप्रोत राजा और कोसला के लोग अपनी नई धनवानी की प्राप्ति का जश्न मनाते रहे। राजा अपने पूर्व क्रोध और गलतफहमी के लिए गहन पछतावा करते हुए रामाचारी से सादर खेद प्रकट किया। उनकी बुद्धिमत्ता और अमूल्य योगदान को पहचानते हुए राजा ने रामाचारी को अपने सलाहकार के रूप में रहने के लिए आमंत्रित किया। यह हृदयस्पर्शी कथा हमें दूसरा मौका, क्षमा और गलतफहमियों से परे उठने की महत्ता सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि क्रोध रखना और जल्दबाजी से निर्णय लेना अवसरों को छूने के और संबंधों को तनावपूर्ण बनाने की संभावना होती है। क्षमा देकर और दूसरों को उनकी प्रतिभा दिखाने और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देकर हम व्यक्तिगत विकास को संवर्धित कर सकते हैं, विश्वास की पुनर्निर्माण कर सकते हैं और एक सुखी और समृद्ध समाज सृजन कर सकते हैं।